सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। होप तुसी सारे वधिया होवोगे एंड वेलकम टू माई चैनल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे PSTCL ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 12/20/25 ਦੇ ਵਿੱਚ रिक्रूटमेंट फॉर 11 नंबर कैटेगरीज केड़ी पोस्ट है उन्होंने ओपन की है, नंबर ऑफ पोस्ट किनिया ने, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग डेट की है, सिलेबस की है, वेटेड स्कीम की है, मार्किंग स्कीम की है, ये सारिया चीज़ां असी डिस्कस करांगे। और एट द एंड वीडियो नूं तुसी पूरा देखना है। लास्ट दे विच मैं तुहानूं दसूँगी कि सिलेबस अगर उन्होंने जारी नहीं किया है तो प्रीवियस ईयर के बेसिस के उत्ते पूछे गए कॉन्सैप्ट वगैरह वो बेसिस से असी की कवर करना है और इस चैनल के उत्ते सारी चीज़ां कवर करवाइयां जाएंगियां। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है 17/11/2025, 17/11 तो ही शुरू हो चुका है तो लास्ट डेट हैगी है तुहाडी 16/12/2025। हुण आ जाने आपां कि अकाउंट्स वाले बच्चों वास्ते केड़ी पोस्ट है। देखो, जिहड़ी आ पोस्ट हैगी इंजीनियर दी, इहदे विच बीटेक वगैरह चाहिए है, IT दे विच भी BE बीटेक और BSc चाहिए है। उस तो बाद है अकाउंट्स ऑफिसर जिहदी 2 ही पोस्ट है बट उहदे विच सानूं CA चाहिए है। उस तो बाद आ जाओ डिविजनल अकाउंटेंट, इहदे विच नंबर ऑफ पोस्ट हैगी आ आपां करना है 11 और इहदे विच तुहानूं BCom चाहिए है या फिर तुहानूं MCom चाहिए है बट होनी चाहिए फुल टाइम रेगूलर बेसिस वाली। ठीक है, या फिर तुसी CA इंटर या फिर CWA इंटर वाले हैगे हो तो फिर वो भी तुसी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यदि सैलरी रहने वाली है 35,400। उस तो बाद ये भी आ गया टेक्निकल, नीचे है इंजीनियर सिविल, दैन फिर साढ़े कोल आंदा जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन, दैन है लॉ ऑफिसर ग्रेड 2, दैन टैलीफोन मैकेनिक, दैन नीचे आंदा साढ़े को लोअर डिवीजन क्लर्क / टाइपिस्ट। ये 35 पोस्ट है। ये थोड़े को कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए है तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए 120 आवर्स वाला। उस तो बाद या फिर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो O लेवल सर्टिफिकेट के इक्वल हो। ठीक है, यदी सैलरी रहने वाली है 9900। नैक्सट आ जाओ, ये उत्ते भी आप फोकस करना है। ये है साड़ी लोअर डिविजनल क्लर्क जिहदे विच 15 पोस्ट है। ये भी थोनों बैचलर डिग्री चाहिए है कॉमर्स की फुल टाइम, ठीक है, रेगूलर बेसिस के उत्ते। दैन थोड़े कोल एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कंप्यूटर का 120 आवर्स वाला या फिर O लेवल वाला सर्टिफिकेट, दोनों के विचों कोई भी, पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए है। यदी भी सैलरी 19,900 ही रहने वाली है। नैक्सट देखते हाँ हुण आपां इन्हां दी तुसीं डिटेल रीड कर लेना। एज रिलैक्सेशनस, ठीक है, उस तो बाद पंजाबी दी चाहिए है सानू, बाकी रिलैक्सेशन किनू की है कैटेगरी वाइज, ये सारी तुसी रीड कर लेना। नीचे आप चलते हाँ हुण ये है तुहाडा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप A एंड B पोस्ट ओनली, जिहदे विच आ सारे आंदे इलैक्ट्रिकल अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, डिविजनल अकाउंटेंट, जूनीयर ऑडिटर, तो आप फोकस करना है डिविजनल अकाउंटेंट ते इस चैनल के उत्ते इहदी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये की है सबजैक्ट रिलेटेड, मतलब जो भी थोड़े कोर्स रिलेटेड टैक्नीकल क्वेश्चनस है वो 50 रहने वाले ने, बाकी सारे पंजाबी नॉलेज दे भी रहने वाले ने, जनरल नॉलेज अवेयरनेस दे 10 रहने वाले ने, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट दे 10 ते जनरल इंग्लिश दे 10। उस तो बाद है ऑनलाइन एग्जाम विल बी ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। थोड़ा एग्जाम है OMR शीट ते नहीं होएगा, ये थोड़ा CBT रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, जिहदे विच सिर्फ तुहानूं इक्को ही लैंग्वेज दे विच क्वेश्चन दिते जाओगे एक्सैप्ट पंजाबी वाले। ठीक है, पंजाबी दे जिहड़े क्वेश्चन है पंजाबी लैंग्वेज दे विच, बाकी थोड़े इंग्लिश दे विच ही रहने वाले हैं। नैक्सट मतलब जिद्दां OMR शीट दे विच सानूं 2 लैंग्वेजेस आंदियां ना, पंजाबी और इंग्लिश दोनों, इदा इत्थे नहीं रहने वाला। क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी कैरी 1 मार्क और एदी भी नैगेटिव मार्किंग रहने वाली है 0.25। ठीक है, उस तो बाद आ जाओ इस डिविजनल अकाउंटेंट लिए तुहानूं 2 घंटे दिते जाओगे, 120 मिनट्स दिते जाओगे। इफ़ 2 और मोर कैंडिडेट स्कोर द सेम मार्क्स इन ऑनलाइन टेस्ट दैन द कैंडिडेट हु हैज़ स्कोर्ड मोर मार्क्स इन सबजैक्ट रिलेटेड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जे 2 कैंडिडेट है जो DV वगैरह होना है या फिर जो तुसी क्लीयर कर लिया एग्जाम, उदों जो 2 कैंडिडेट है जिन्होंने सेम मार्क्स गेन किए हैं, मान लो दोनों के सेम सीगे एग्जैक्ट सेम, तो उत्थे प्रायोरिटी उन्होंने दिती जाएगी जिन्हें सबजैक्ट के विच ज़्यादा मार्क्स ले। ठीक है, प्लेस एट हायर रैंक इन द मैरिट लिस्ट इफ देयर इज़ स्टिल अ टाई, अगर फिर भी टाई रहता है तो कैंडिडेट हु इज़ सीनियर इन एज, तो जोड़ा ज़्यादा वड्डा होएगा उन्होंने दिता जाएगा रैंक। ठीक है, ये चीज़ तुहानूं समझ आ गई। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर 2 कैंडिडेट ने उन्होंने सेम मार्क्स ने तो जिदे सबजैक्ट वाले दे विच ज़्यादा नंबर है उन्होंने लै लिता जाएगा, उन्होंने सिलेक्ट किया जाएगा, हायर रैंक उन्होंने दिता जाएगा। तो जे फिर भी हायर रैंक भी सेम है, वो सबजैक्ट के भी मार्क्स सेम है, तो फिर जिहदी एज ज़्यादा वड्डी होएगी उन्होंने दिता जाएगा।
उस तो बाद है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर जनरल कैटेगरी 50% है और फॉर रिजर्व कैटेगरी 40% है, ठीक है। उस तो बाद आ जाओ स्कीम फॉर ग्रुप सी, जिहदे विच आपां फोकस करना है लोअर डिविजनल क्लर्क अकाउंट्स दे उत्ते, ठीक है। हुण इहदे विच की है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो पार्ट है। पहला पार्ट 1 होएगा जो क्वालीफाइंग नेचर का होएगा और पंजाबी लैंग्वेज का होएगा, जिस 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज के पूछे जाऊगे। नैक्सट पार्ट 2 होएगा जिहदे विच तुहाडे कोल सबजैक्ट रिलेटेड, फिर बाकी सारी पंजाबी नॉलेज, लैंग्वेज, जनरल नॉलेज हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, ये सारे उदा ही स्कीम रहेगी जो डिविजनल अकाउंटेंट दे विच सी। बट ये ऐड की हो गया साडे कोल पार्ट 1 जिहदे विच पंजाबी लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन पूछे जाऊगे, ठीक है। उस तो बाद ये टाइपिस्ट का सिलेबस है, ये देख लेना एक बारी तुसी। नैक्सट आप एक बारी देख लें टेस्ट फॉर पंजाबी लैंग्वेज पार्ट 1 फॉर द पोस्ट टेलीफोन मैकेनिक LDC टाइपिस्ट और LDC अकाउंट्स विल कंसिस्ट 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस शैल बी मैंडेटरी क्वालिफाइंग टेस्ट, ठीक है। फेलियर टू सिक्योर मिनिमम 50% डैट इज़ 25 मार्क्स तुसी उहदे विचों लैने ही लैने है ऑफ पंजाबी लैंग्वेज टेस्ट। अगर तुसी वो 25 नहीं लिते तो उत्थे डिसक्वालीफाई हो सकते हो तुसी। विल डिसक्वालीफाइंग द कैंडीडेट फॉर बीइंग कंसीडर द फाइनल मैरिट लिस्ट। अगर तुसी इहदे विचों 25 मार्क्स भी नहीं लिते तो तुसी उत्थों ही डिसक्वालीफाई हो जाओ। इहदे विच भी सारे 1 मार्क्स दे होगे, नो नैगेटिव मार्किंग, ठीक है। पार्ट 1 वास्ते थोड़े को कोई भी नैगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज़ याद रखना। जो अपना LDC अकाउंट्स की पोस्ट है वो पार्ट 1 जोड़ा दिता उन्होंने सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज वाला, वो कोई भी नैगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वालीफाइंग इन नेचर है। तुसी मिनिमम तो मिनिमम 25 नंबर तो लैने ही है। पार्ट 2 दे विच द LDC टाइपिस्ट एंड LDC अकाउंट्स विल बी इंग्लिश ओनली एक्सैप्ट पंजाबी लैंग्वेज, ये वही चीज़ आ गई। दैन पार्ट 2 के क्वेश्चन पेपर वो 100 क्वेश्चन होंगे, ऑल क्वेश्चन कैरी 1 मार्क और वो नैगेटिव मार्किंग होएगी। पार्ट 1 दे विच नैगेटिव मार्किंग नहीं है। पर ये टाइम ड्यूरेशन जो साडा ग्रुप सी वाली पोस्ट है LDC अकाउंट्स की, वो 3 घंटे मिलूगे, मतलब कि 180 मिनट्स। और डिविजनल अकाउंटेंट के 2 घंटे मिलूगे 120 मिनट्स। और ये सारा का सारा CBT रहने वाला है, ये OMR शीट का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। नैक्सट तुसी रीड कर लेना मैरिट लिस्ट किद्दां बनेगी, वही चीज़ एक बार देख लें। आ वाला पॉइंट, अगर 2 तो ज़्यादा कैंडीडेट्स ने सेम मार्क्स स्कोर किए हैं पार्ट 2 दे विच CBT दे विच, दैन द पोस्ट टेलीफोन मैकेनिक एंड LDC अकाउंट्स दैन द कैंडीडेट हू स्कोर्ड मोर मार्क्स इन सबजैक्ट रिलेटेड। वही चीज़ ये भी सबजैक्ट में पहले प्रैफरेंस दी जाएगी जिहदे सबजैक्ट च ज़्यादा होगे। उस तो बाद जे दोनों के सबजैक्ट दे विच भी सेम है तो फिर तुहानू एज के बेसिस के उत्ते सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उस तो बाद इफ 2 और मोर कैंडीडेट स्कोर द सेम मार्क इन पार्ट 2 ऑनलाइन CBT फॉर LDC टाइपिस्ट दैन देयर रिलेटिव मैरिट शैल बी डिटरमाइंड बाय देयर एज। ये टाइपिस्ट वालियां दा है कि उन्होंने रिलेटिव बेसिस के उत्ते मैरिट बनेगी। नैक्सट है अबाउट ऑनलाइन टेस्ट, ये हो जाएगा थोड़ा जनवरी मंथ दे विच, टेंटेटिव है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है एक्सटेंड हो जाए क्योंकि ये टेंटेटिव बेसिस के उत्ते है, एग्जैक्ट इन्होंने डेट नहीं दी। नैक्सट है द टेस्ट सेंटर विल बी अलॉटेड बाय PSTCL वाइल इशूइंग एडमिट कार्ड के टाइम ते ही टेस्ट सेंटर दसे जाऊगे। टेस्ट सेंटर्स नू चेंज करने वास्ते कोई भी सर्कमस्टांसिस नहीं दिते गए। उस तो बाद प्लेसमेंट वगैरह वाला ये जर्नल इंस्ट्रक्शन तुसी रीड कर लेना, ये मैं नोटिफिकेशन थानू सारा दा सारा टैलीग्राम के उत्ते दे दूँगी। उस तो बाद हुण मेन पॉइंट आंदा सानू सबजैक्ट वाला सिलेबस नहीं दिता गया, बाकी तो चलो जनरल सिलेबस है, सबजैक्ट वाला नहीं दिता गया, तो हुण आपां वो डिस्कस कर लैंदे हां। देखो मैं टेंटेटिव बेसिस के उत्ते टेंटेटिव सिलेबस तुहाडे लई नोट डाउन किया है जो कि बेस्ड है प्रीवियस एग्जाम पैटर्न ऑफ PSTCL एंड PSPCL वाले, ठीक है। उन्होंने जिन्हें भी अकाउंट्स की पोस्ट होंगी है, जिन्हें भी अकाउंट्स रिलेटेड एग्जाम्स होए हैं, मैं उत्थों दी अंदाज़ा लगा के क्वेश्चंस किस तरह नाल पूछे गए हैं वो सिलेबस मैं थोड़े लिए अरेंज किया है, ठीक है। सब तो पहले ये फाइनैंशियल अकाउंटिंग जिहदे विच तुहाडे कोल आही कॉन्सैप्ट पूछे जाओगे, अकाउंटिंग कॉन्सैप्ट्स एंड प्रिंसिपल, डबल एंट्री सिस्टम, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, कैपिटल रेवेन्यू, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रीसीएशन, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट विदाउट भी पूछा जा सकता है, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। हुण सारे दे सारे ये मैक्सीमम टॉपिक्स मैं अपनी क्लास दे विच करवाए हुए ने, ठीक है। तो चैनल के उत्ते पे ने फुल प्लेलिस्ट पईयां ने, फ्री ऑफ कॉस्ट पई है, कोई भी मैंबरशिप नहीं है। तुसी अगर जूनियर ऑडिटर वाले एग्जाम दे विच अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं कर पाए, ठीक है, एक एक चीज़ डिटेल दे विच करवाई गई है, तुसी नोट्स देख सकते हो मेरे,
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸੈਪਟ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਰਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਹ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ਼ੂ, ਫੋਰਫੀਚਰ, ਰੀ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੂਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਊਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਰਿਡਮਸ਼ਨ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ। ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਦ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, PSPCL ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੋਸਟਿੰਗ, ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ MCQ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਲਿਆ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਬਰ ਕੋਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ MCQ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੋਸਟਿੰਗ। ਦੈਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਫੰਡ ਫਲੋ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਰੇਸ਼ੀਓ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ PSPCL ਔਰ PSTCL, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਫॉर PSPCL। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, GST ਕਰਾਂਗੇ, GST ਦਾ ITC ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਇੰਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡੀਟਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ 5th ਔਰ 6th। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੋਰਸ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਲੱਗ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਓਪਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਨੀਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ MCQ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ 16, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਦਾ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਔਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਕੰਟੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।